नमस्कार। चलिए आज भारतीय आईटी सेक्टर की गहराई में उतरते हैं और मैं ये बताने वाला हूँ कि देखिए बाजार में ना दो कहानियां चल रही हैं। एक तरफ डर है कि एआई भारतीय आईटी को खत्म कर देगा, दूसरी तरफ एक उम्मीद है कि एआई इसे और भी मजबूत बनाएगा। और सच कहूँ तो यही कंफ्यूजन, यही अनिश्चितता एक बहुत बड़ा निवेश का मौका पैदा करती है। तो एक निवेशक के तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही है, ये जो 30% की गिरावट आई है, क्या ये खरीदने का एक सुनहरा मौका है या फिर ये एक वैल्यू ट्रैप है, मतलब एक जाल है। देखिए दांव बहुत बड़ा है और सही फैसला लेना ही सब कुछ है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, इंडियन आईटी इंडेक्स अपने पीक से मतलब अपने सबसे ऊंचे लेवल से लगभग 30% नीचे है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर ये सिर्फ अपने पिछले हाई तक भी वापस चला जाता है तो यहां से सीधे सीधे 45% का प्रॉफिट बन सकता है। ये बहुत बड़ा रिटर्न है। तो सवाल वही है, क्या ये दांव खेलने लायक है? देखिए, किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाता है। और इंडियन आईटी सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये भारत की इकोनॉमिक मशीन का वो इंजन है जिसके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसीलिए ये टू बिग टू फेल है। जरा इस नंबर को देखिए, 10%। अकेला एक सेक्टर देश की पूरी जीडीपी का लगभग 10वां हिस्सा है। इससे पता चलता है कि इसका आर्थिक असर कितना ज्यादा बड़ा है। और बात सिर्फ जीडीपी की नहीं है, जो बात सच में इसे खास बनाती है वो है नौकरियां। ये भारत के मिडिल क्लास के लिए एक जॉब इंजन है। पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर जैसे शहर इसी सेक्टर के वजह से चलते हैं। ये उनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। देश में अच्छी सैलरी वाली नौकरियां वैसे भी कम हैं और उनमें से 1/3 आईटी सेक्टर से ही आती हैं। अब एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आईटी सेक्टर बैठ गया तो क्या होगा? इसका असर सिर्फ आईटी वालों पर नहीं पड़ेगा। रियल एस्टेट मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा, लोगों की खरीदने की ताकत खत्म हो जाएगी और दुकानों मॉल्स में सन्नाटा छा जाएगा। ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट होगा जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा। तो बॉटम लाइन ये है कि ये सेक्टर भारत के लिए टू बिग टू फेल है। इसके गिरने का नतीजा इतना भयानक होगा कि सरकार इसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। ये निवेशकों के लिए एक तरह का कह सकते हैं कि एक छिपा हुआ सुरक्षा कवच है। तो इस आर्थिक सुरक्षा को दिमाग में रखते हुए चलिए अब जरा इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल को चीर फाड़ कर देखते हैं, समझते हैं कि इनकी फाइनेंशियल बनावट इतनी अलग क्यों है और ये असल में पैसा कमाती कैसे हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि आईटी कंपनियां क्यों खास हैं। ये एसेट लाइट है, मतलब इन्हें सड़कें या फैक्ट्री बनाने वाली कंपनियों की तरह भारी भरकम मशीनों या जमीन में पैसा नहीं लगाना पड़ता। इसी वजह से इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब निवेश पर कमाई बहुत ज्यादा होती है और पैसा जुटाने की लागत यानी WAC बहुत कम होती है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे समझना जरूरी है। TCS या इन्फोसिस, अडोबी जैसी कंपनियां नहीं हैं। ये सॉफ्टवेयर बनाती नहीं है। ये क्या करती हैं? ये पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को चलाने और मेंटेन करने के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती हैं। मतलब ये सर्विस कंपनियां हैं, प्रोडक्ट कंपनियां नहीं। और यहीं पर इन कंपनियों का असली सुरक्षा कवच है। सोचिए, किसी बैंक के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम में गड़बड़ हो गई, जिम्मेदार कौन होगा? आप किसी एआई को अदालत में तो नहीं घसीट सकते हैं ना। आपको एक कंपनी चाहिए, एक कानूनी इकाई चाहिए जो जिम्मेदारी ले सके। जहां भी रिस्क ज्यादा है वहां इंसानी जवाबदेही की जरूरत हमेशा रहेगी और यही वो सर्विस है जो इंडियन आईटी कंपनियां देती हैं। ठीक है, तो तस्वीर अच्छी लग रही है, लेकिन एक अच्छा निवेशक बनने के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। तो चलिए अब एआई से जुड़ी असली चुनौतियों पर नजर डालते हैं। जरा TCS के रेवेन्यू मॉडल को देखिए। ये काफी टॉप हैवी है, मतलब उनकी लगभग 75% कमाई सिर्फ 250 बड़े क्लाइंट से आती है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर इनमें से कुछ बड़े क्लाइंट्स चले गए तो कंपनी की हालत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैं इसे AI पैराडॉक्स कहता हूँ। हाँ, ये सच है कि AI की वजह से कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इससे कंपनियों का खर्चा भी तो कम होगा, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे। सोचिए, जो काम पहले 5 लोग करते थे, अब शायद एक इंसान और एक AI टूल मिलकर कर ले। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी, इसका मतलब है कि उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर और भी बेहतर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इंडियन आईटी कंपनियां हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं, वो पहले से ही AI को अपना रही हैं। वो अपने क्लाइंट्स के पुराने सिस्टम्स को मॉडर्न बनाने में मदद कर रही हैं, फ्रॉड पकड़ने के लिए AI का इस्तेमाल कर रही हैं और तो और ब्लॉकचेन जैसा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद कर रही हैं।
तो वो एआई से रिप्लेस नहीं हो रही हैं, बल्कि वो एआई का इस्तेमाल अपनी सेवाओं को और बढ़ाने के लिए कर रही हैं। तो इस सारे एनालिसिस के बाद सवाल उठता है कि इसे एक एक्शन प्लान में कैसे बदलें। चलिए मैं बताता हूं कि मैं अपना पैसा कैसे लगा रहा हूं। इतिहास हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। .com बबल के वक्त टेक इंडेक्स 85% तक गिर गया था। भयानक गिरावट थी। लेकिन अगर किसी ने उस वक्त बिल्कुल चोटी पर भी पैसा लगाया होता और बस उसे होल्ड करके रखा होता, तो आज वो नॉर्मल मार्केट से कहीं ज्यादा मुनाफे में होता। टेक्नोलॉजी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन लंबी दौड़ में हमेशा टेक्नोलॉजी ही जीतती है। तो मेरी रणनीति 2 हिस्सों में बंटी हुई है। मेरा ज्यादातर पैसा यूएस की फ्रंटियर टेक कंपनियों में लगा है, क्योंकि असली इनोवेशन, असली नई खोज वहीं हो रही है और सबसे बड़ा फायदा भी वहीं मिलेगा। इसके साथ साथ मैंने एक बैलेंस्ड हिस्सा इंडियन आईटी इंडेक्स में भी लगाया है, क्योंकि ये अभी अच्छी वैल्यू पर मिल रहा है और यहां से एक मजबूत रिकवरी की पूरी उम्मीद है। और जब बाजार में इतनी अनिश्चितता हो तो घुसने का सबसे अच्छा तरीका है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब अपना पैसा एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे किश्तों में लगाएं। पहला स्टेप, मौके को पहचानिए जो कि ये गिरावट है। दूसरा, तय करिए कि कितना पैसा लगाना है। और तीसरा, हर महीने या हर हफ्ते एक तय रकम लगाते जाइए। इससे आपकी खरीद की लागत एवरेज हो जाती है और आप लंबे अवधि पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत को मेरी अंतिम निवेश थीसिस के साथ खत्म करते हैं, जो इन सभी बातों को एक साथ जोड़ती है। मेरा मानना बिल्कुल साफ है। बाजार अभी शॉर्ट टर्म की डर से घबराया हुआ है और इसी चक्कर में वो इंडियन आईटी की लंबी अवधि में ढल जाने की क्षमता को बहुत कम आंक रहा है और एक स्मार्ट निवेशक को वैल्यू ऐसी ही जगहों पर मिलती है। एक बात समझ लीजिए, अगर कोई हर चीज के पक्का होने का इंतजार करेगा तो वो हमेशा बड़े मुनाफे से चूक जाएगा। निवेश में हमेशा थोड़ा सोचा समझा जोखिम तो लेना ही पड़ता है। असली सवाल तो ये है कि बड़े इनाम के लिए कितना जोखिम उठाने की तैयारी है। हमेशा याद रखिए, निवेश में अनिश्चितता वो कीमत है जो हमें बड़े रिटर्न के लिए चुकानी पड़ती है। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि आखिर में लंबा खेल हमेशा टेक्नोलॉजी ही जीतती है।